Hello बच्चों, let's see the question says DNA hybridization technique is based on all of the following properties of DNA except what? So हमें ऑप्शंस में दी गई है डीएनए की प्रॉपर्टीज एंड हमसे कहा गया है कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो है वो गिवन जो प्रॉपर्टीज हैं डीएनए की वो सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉपर्टी के ऊपर वो बेस्ड नहीं है। तो हमें बताना है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है डीएनए की जिसके ऊपर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बेस्ड नहीं है। सो हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शंस दैट आर ऑप्शन ए double strandedness and best pairing properties, B denaturation properties, C minor and major groups, D sequence specificity। सो हमें चूज करना है करेक्ट आंसर को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं इट इज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, बिकॉज ये क्वेश्चन बेस्ड है अपॉन द टेक्निक ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एंड हम यूज करेंगे द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है। सो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है जो कि यूज की जाती है ताकि मेजर किया जा सके डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी between the DNA sequences। तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है जो कि यूज की जाती है ताकि 2 डीएनए सीक्वेंसेस के बीच का जो सिमिलैरिटी है, द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी है, उसे मेजर किया जा सके। सो वन बाय वन जो गिवन ऑप्शंस में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए दी गई हैं, अगर हम उसे डिस्कस करें तो हमें पता चल सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके ऊपर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बेस्ड नहीं है। सो अगर हम बात करें ऑप्शन ए में दी गई प्रॉपर्टी की, तो उसमें कहा गया है डबल स्ट्रैंडेडनेस एंड बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज। सो वी नो कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इट एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स जो फॉर्म होता है फ्रॉम द 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। सो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डबल स्ट्रैंडेडनेस। एंड ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो है वो बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू बेस पेयरिंग, बिकॉज जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के, वो आपस में बाइंड हो जाते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड दैट इज ए वो बाइंड हो जाता है टी के साथ, एंड जो न्यूक्लियोटाइड है जी वो बाइंड हो जाता है सी के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है जिसकी वजह से 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो बाइंड हो जाते हैं और वो डबल हेलिक्स बनाते हैं। दैट्स वाई जो डीएनए होता है इट एग्जिस्ट एज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। सो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डबल स्ट्रैंडेडनेस एंड बेस पेयरिंग। अब दूसरी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो बी में हमें कहा गया है डीनेचुरेशन प्रॉपर्टीज। तो देख लेते हैं वो क्या होता है। सो जब हाई टेम्परेचर होता है
तब जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो सेपरेट हो जाते हैं, स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड एंड इसे कहा जाता है डीनेचुरेशन। लेकिन जब टेम्परेचर को लोअर किया जाता है, जब लो टेम्परेचर होता है, तब जो दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं, दे गेट हाइब्रिडाइज। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रीनेचुरेशन। अब हम बात करते हैं डीएनए की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज माइनर एंड मेजर ग्रुप्स। सो वी नो कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ इस तरह का। तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसे कहा जाता है माइनर ग्रूव, वाइल ये वाला जो पोर्शन होता है उसे कहा जाता है मेजर ग्रूव। तो ये हो गई डीएनए की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डीएनए की वो है सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी, जो कि हमने अभी देखा। सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी क्या होती है? सो सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ये होती है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए वो ही बाइंड करेंगे एक दूसरे के साथ, इसे कहा जाता है सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी। दैट इज अगर एक स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड ए है तो वो तभी बाइंड होगा जब दूसरे स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड टी होगा। सिमिलरली फॉर जी एंड सी, सो दो स्ट्रैंड्स अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं विथ ईच अदर, देन ओनली उन दोनों की बाइंडिंग होगी। सो इसे कहा जाता है सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी। तो हमने देखा, हमने जो डीएनए प्रॉपर्टीज दी गई हैं गिवन ऑप्शंस पे उनके मीनिंग देख लिए। अब हम देखते हैं कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है। सो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, उसमें सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, दैट इज जो टारगेट डीएनए होता है वो मेल्ट किया जाता है एंड देन हमें मिल जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए, जिसका सीक्वेंस हमें पता करना है, या हम कह सकते हैं हमें उसका सिमिलैरिटी पता करना है विद अ प्रोब। सो हमें मिल जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए बाय डीनेचुरेशन, देन रीनेचुरेशन की हेल्प से एंड विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए है वो बाइंड हो जाता है प्रोब के साथ। प्रोब इज द सिंगल स्ट्रैंडेड लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। बिकॉज वी नो कि डीएनए जो होता है इट एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डबल स्ट्रैंडनेस एंड बेस पेयरिंग, जिसकी वजह से जो सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए है वो बाइंड हो जाता है प्रोब के साथ, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड देन इट फॉर्म अ डबल हेलिक्स, जिसकी वजह से हमें पता चलता है द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द डीएनए सीक्वेंसेस। सो हमने देखा कि यहाँ पे इन द डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है डीएनए की वो है डबल स्ट्रैंडेड
and base pairing, denaturation and renaturation, and sequence specificity. While जो structural property DNA की that is minor and major groups वो यूज नहीं हो रही, इसलिए हम कह सकते हैं जो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज माइनर एंड मेजर ग्रुप्स। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज माइनर एंड मेजर ग्रुप्स। Hope you understood it well. Best of luck.